ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने आज राजनांदगांव में विभिन्न शासकीय प्रतिष्ठानों का दौरा कर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के कल अंतिम दिन तक सरपंच के 24 और पंच के 177 रिक्त पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। स्कूल खुलने से पहले सभी स्कूलों की साफ सफाई और मरम्मत कराने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने आज राजनांदगांव जिले के अपने प्रवास के दौरान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शासकीय उचित मूल्य दुकान के साथ अमृत मिशन योजना तथा अन्य स्थानों का निरीक्षण और अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। मोतीपुर स्थित उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने वहां मौजूद हितग्राहियों को बताया कि गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों और उद्योगों के विकास को लेकर चर्चा की गई। राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से औद्योगिक विकास से संबंधित केंद्रीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही शासन की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित योजनाओं से प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों को लाभान्वित किए जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने जनजातीय उत्पादों की मार्केटिंग को मजबूत करने के संबंध में भी चर्चा की। मुलाकात के दौरान सांसद संतोष पांडेय भी उपस्थित थे। प्रदेश के 28 जिलों में रिक्त त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के कल अंतिम दिन जनपद सदस्य के 6 पदों के लिए 18, सरपंच के 84 पदों के लिए 252 और पंच के 454 पदों के लिए 538 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सरपंच के 24 और पंच के 177 रिक्त पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। नामांकन पत्रों की जांच आज सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में संबंधित जनपद पंचायत कार्यालयों में की गई। 13 जून को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके तुरंत बाद चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम का प्रभारी विजय कुमार कोष्टा को बनाया गया है। प्रदेश में आगामी 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी एएन बंजारा ने 16 जून से सभी स्कूलों की साफ सफाई करने और उसकी मरम्मत कराने को कहा है। साथ ही उन्होंने संस्था प्रमुखों को 31 जुलाई के पहले अध्यापन कार्य को लेकर रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बच्चों के समग्र विकास के लिए परिवार के सदस्यों के साथ ही मैदानी अमले का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से आज 2 कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने आज परवरिश के चैंपियन और नवांकुर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इन कार्यक्रमों को महिला और बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों के समावेशी विकास के लिए तैयार किया गया है। परवरिश के चैंपियन कार्यक्रम के तहत 6 वर्ष तक के बच्चों के पालकों को किट प्रदान की जाएगी। वहीं नवांकुर कार्यक्रम प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर आधारित एक ई लर्निंग पाठ्यक्रम है। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी संदीप शर्मा ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे पर खाद की आपूर्ति को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता है और किसानों का शोषण होता है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को मांग की तुलना में रासायनिक उर्वरकों की कम आपूर्ति की गई है। अप्रैल और मई महीने में छत्तीसगढ़ को मांग से करीब 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया कम मिला है। सरकार ने किसानों से जरूरत के अनुसार सहकारी समितियों से उर्वरकों का उठाव करने की अपील की है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से स्नातक और पूर्व स्नातक पदों के लिए द्वितीय चरण कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 12 से 17 जून तक आयोजित की जाएगी।
इसके लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और भिलाई शहर में बनाए गए 6 परीक्षा केन्द्रों में 28,680 उम्मीदवार शामिल होंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों सहित अन्य केन्द्रों पर पहुंचने के लिए रेलवे द्वारा 5 स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें शालीमार दुर्ग शालीमार, विशाखापट्नम जबलपुर विशाखापट्नम, संबलपुर दुर्ग संबलपुर, बिलासपुर सिकंदराबाद बिलासपुर और भोपाल दुर्ग भोपाल परीक्षा स्पेशल ट्रेन शामिल है। इसके अलावा अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त अस्थायी कोच की व्यवस्था भी की जा रही है। भोपाल दुर्ग भोपाल स्पेशल ट्रेन भोपाल से 15 जून और दुर्ग से 17 जून को चलेगी। वहीं शालीमार दुर्ग शालीमार स्पेशल ट्रेन शालीमार से 13 जून और दुर्ग से 17 जून को चलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय लोक संपर्क कार्यालय बिलासपुर द्वारा मल्हार के डिडनेश्वरी देवी मंदिर प्रांगण में आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1 दिवसीय समेकित लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अरुण साव और विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी थे। इस अवसर पर विविध प्रकार की जागरूकता प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में NSS और NYKS के वॉलंटियर्स ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। कार्यक्रम स्थल पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित प्रदर्शनी भी लगाई गई। अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर प्रेम कुमार ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। बेमेतरा पुलिस ने जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे एक माओवादी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर से मिली सूचना के आधार पर बेमेतरा पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र कुमार छवई ने अपनी टीम के साथ अस्पताल में दबिश दी। इस दौरान नाम और पता बदलकर इलाज करा रहे नारायणपुर निवासी और कांकेर में सक्रिय माओवादी तथा उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माओवादी कतनार LOS कमांडर बताया जा रहा है, जिस पर 5 लाख रूपये का इनाम घोषित था। माओवादी की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। साथ ही अस्पताल संचालक और माओवादी से पूछताछ की जा रही है। वहीं छापे के दौरान 2 अन्य माओवादी फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। उधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने गोरना मनकेली मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए टिफिन बम बरामद किया है, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। मुंगेली जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा जिले के पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम सरगांव के पास हुआ। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिससे घटनास्थल पर ही 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। उधर जांजगीर चांपा जिले के बोड़ासागर गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 5 घंटे तक चक्काजाम कर दिया। मुआवजा मिलने पर ग्रामीणों ने चक्काजाम समाप्त किया। भिलाई इस्पात संयंत्र BSP में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए संयंत्र प्रबंधन ने 2 महाप्रबंधकों A.K. राजकुमार और गौरव सिंघल को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा SMS2 के CGM सुशील कुमार की जगह CGM शॉप्स सुशांता कुमार घोषाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं CGM दिव्येंदु लाल मोइत्रा को CGM MRD का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि BSP के कन्वर्टर शॉप में कार्य करने के दौरान सिर पर लोहे की चेन गिरने से कल एक ठेका मजदूर की मौत हो गई थी। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड के ग्राम नवागांव कला में तुम्हर सरकार तुहर द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कलेक्टर रानू साहू से NTPC द्वारा धनरास राखड़ डैम में राखड़ की अव्यवस्थित डंपिंग की शिकायत की। इस पर कलेक्टर ने SDM कटघोरा, खनिज विभाग और पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को संयुक्त टीम बनाकर NTPC राखड़ डैम मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और अंधड़ चलने की चेतावनी भी दी गई है। संभावना है कि कल से प्रदेश में अधिकतम तापमान में कमी आनी शुरू होगी। इस तरह से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 4 जिलों के तहसीलदारों का तबादला आदेश जारी किया है। इनमें सरगुजा, बेमेतरा, रायपुर और बिलासपुर जिले के तहसीलदार शामिल हैं। जारी आदेश के अनुसार सुभाष शुक्ला को सरगुजा से बेमेतरा भेजा गया है। वहीं चंद्र प्रकाश साहू का तबादला बेमेतरा से सरगुजा, अभिषेक राठौड़ रायपुर से बिलासपुर और अश्वनी कंवर का स्थानांतरण बिलासपुर से रायपुर किया गया है। केंद्र सरकार के दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के तत्वावधान में बस्तर जिला प्रशासन द्वारा कल जगदलपुर के टाउन हॉल में महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्षों पर आधारित अबुआ दिशुम अबुआ राज बिरसा मुंडा नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने बिरसा मुंडा की जीवनी, संघर्षों और उनके योगदान की जीवंत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि बिरसा मुंडा जनजाति समाज सहित पूरे देश के गौरव है। अपनी मातृभूमि और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ किए गए उनके गौरवगाथा की जानकारी हमारी नई पीढ़ी को देना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि हमारे महान सपूतों और जनजाति समाज के नायकों के स्वाधीनता आंदोलन और राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदानों से नई पीढ़ी को परिचित कराना आवश्यक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय राज्य मंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने आज राजनांदगांव में विभिन्न शासकीय प्रतिष्ठानों का दौरा कर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। त्रिस्तरीय पंचायतों के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के कल अंतिम दिन तक सरपंच के 24 और पंच के 177 रिक्त पदों के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। आज की गई नामांकन पत्रों की जांच। प्रदेश में 16 जून से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। स्कूल खुलने से पहले सभी स्कूलों की साफ सफाई और मरम्मत कराने के निर्देश। और प्रदेश में कल से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।